एक ऐसा डेविल फ्रूट जो न सिर्फ फ्लाई करने की पावर देता है बल्कि इमॉर्टल भी बनाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के फर्स्ट डिवीजन कमांडर मार्को और उसके लेजेंडरी डेविल फ्रूट टोरिटोरिनोमी मॉडल फिनिक्स की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस फ्रूट के अंदर क्या सीक्रेट्स छुपे हैं, इसकी पावर्स कितनी डेंजरस है और क्या ये वन पीस का मोस्ट अंडररेटेड डेविल फ्रूट है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। तो अब हम देखेंगे इस डेविल फ्रूट का ओरिजिन। टोरिटोरिनोमी मॉडल फिनिक्स एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जिसका ओरिजिन काफी यूनिक और स्पिरिचुअल नेचर का है। सबसे पहले वर्ड टोरी, जैपनीज में टोरी का मतलब होता है बर्ड यानी परिंदा। ये फ्रूट का बेस वर्जन नॉर्मल बर्ड को ट्रांसफॉर्म करता है। इसके बाद मॉडल है फिनिक्स जो कि एक मिथिकल बर्ड है मेनली फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। फिनिक्स एक इमॉर्टल बर्ड होता है जो मरकर भी दोबारा जन्म लेता है अपने एशेस से, अपनी राख से। वन पीस में इसे मिथिकल बनाया गया है और इसको फायर ऑफ रीजनरेशन का पावर मिला है जिससे मार्को हील कर सकता है खुद को और दूसरों को। डेविल फ्रूट का ओरिजिन इन यूनिवर्स ऑफ वन पीस वर्ल्ड। तो वन पीस में मिथिकल जोन फ्रूट्स रेयरेस्ट होते हैं। टोरिटोरिनोमी मॉडल फिनिक्स का एग्जैक्ट ओरिजिन जैसे किसने बनाया, कैसे बना, ऑफिशियली नहीं बताया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में जब कुछ मिथिकल क्रीचर्स को सिंबलाइज किया गया होगा तब फिनिक्स का सोल या एसेंस इस फ्रूट में ट्रैप हो गया होगा जैसे बाकी जोन फ्रूट्स के साथ होता है। बात करें रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशन की तो फिनिक्स बर्ड का ओरिजिन होता है और ग्रीक मैथोलॉजी से। फिनिक्स का सिंबॉलिक मीनिंग होता है रीबर्थ, इमॉर्टलिटी, प्यूरिफिकेशन थ्रू फायर। तो ओडा ने इसी माइथोलॉजी से इंस्पायर होकर मार्को के फ्रूट को डिजाइन किया हुआ जिसमें ब्लू फ्लेम्स हीलिंग का काम करती है ना कि डिस्ट्रक्शन का। अब हम देखेंगे इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। तो ये फ्रूट काफी रेयर और पावरफुल है। जोन होने के बावजूद ये लोगिया जैसे रिजेनरेटिव पावर्स भी देता है। अब चलो डिटेल में देखते हैं इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज। सबसे पहले है फिनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। मार्को फुल या पार्शियल फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उसका फिनिक्स फॉर्म ब्लू फ्लेम्स से बना होता है जो नॉर्मल फायर से बिल्कुल अलग होती है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लेम्स ऑफ रिसरेक्शन। ये हीलिंग फ्लेम्स है ना कि डिस्ट्रक्टिव। मार्को इन फ्लेम्स से खुद को या दूसरों को हील कर सकता है। ये ऑटो रीजनरेशन का काम करती है। जैसे ही मार्को इंजर्ड होता है उसकी बॉडी इंस्टेंटली हील करना शुरू कर देती है। बट ये फ्लेम्स इन्फिनिट हीलिंग नहीं देती। अगर मार्को एग्जॉस्टेड हो जाए, थक जाए तो हीलिंग स्लो हो जाती है। नेक्स्ट है एरियल कॉम्बैट एंड फ्लाइट। मार्को अपने फिनिक्स विंग्स के थ्रू इजीली उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है। स्काई बेस्ड बैटल में वो बहुत ज्यादा एडवांटेज में रहता है। उसकी स्पीड और एजिलिटी इंसेनली हाई होती है एरियल मोड में। नेक्स्ट है हाइब्रिड फॉर्म। मार्को फुल फिनिक्स बनने के बजाय अपना हाइब्रिड फॉर्म भी यूज करता है जैसे ह्यूमन बॉडी विद फिनिक्स विंग्स, लेग्स एंड क्लॉज। इस फॉर्म में वो मार्शल आर्ट्स प्लस फिनिक्स पावर्स का कॉम्बिनेशन यूज करता है। नेक्स्ट है लोगिया लाइक डिफेंस। जब मार्को को कोई अटैक करता है तो उसका बॉडी ब्लू फ्लेम्स में कन्वर्ट होकर अटैक को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करता है। इस वजह से उसे फिजिकल डैमेज देना मुश्किल होता है। ये फ्रूट मिथिकल होने के बावजूद लोगिया का काम करता है। नेक्स्ट है सपोर्ट रोल इन बैटल। मार्को बैटलफील्ड में एक मोबाइल हीलर की तरह एक्ट करता है। मरीन फोर्ड वॉर में उसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स और अलाइज को कॉन्स्टेंटली हील किया। वानो आर्क में भी उसने मल्टीपल कैरेक्टर्स को हील किया जैसे जोरो, इजो एक्सेट्रा। और लास्ट में है कॉम्बैट स्किल्स। मार्को सिर्फ हीलिंग मशीन नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस काफी हाई लेवल की है। उसका कॉम्बैट आईक्यू भी बहुत शार्प है। वो इंस्टेंटली सिचुएशन एनालाइज करके अडेप्ट कर लेता है। तो ये थी मार्को के डेविल फ्रूट की पावर्स एंड एबिलिटीज। अब हम देखेंगे उसकी वीकनेस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले तो रीजनरेशन इज नॉट इन्फिनिट। मार्को की ब्लू फ्लेम्स हीलिंग पावर्स तो देती है लेकिन ये स्टेमिना बेस्ड है। अगर मार्को बार बार हेवी डैमेज खाता रहे तो उसकी एनर्जी कम होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा लंबी और खतरनाक बैटल में रीजनरेशन स्लो हो सकती है या बंद भी हो सकती है। नेक्स्ट है ऑफेंसिव फायर पावर। मिथिकल जोन होते हुए भी फिनिक्स फ्लेम्स किसी को जला नहीं सकती। ये फ्लेम्स प्योरली हीलिंग फ्लेम्स हैं, अटैक के लिए यूज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये कि मार्को का ऑफेंस उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और किक्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जोन का ड्रॉबैक। क्योंकि ये लोगिया नहीं है। लोगिया फ्रूट्स जैसे फायर, लाइट या मैग्मा यूजर्स के पास इंटेंजिबिलिटी होती है, उन पर फिजिकल अटैक्स का कुछ असर नहीं होता। लेकिन फिनिक्स फ्रूट जोन है तो मार्को को अटैक लग सकता है और वो अटैक के बाद हील करता है। नेक्स्ट है कायरोसेकी, सी प्रिज्म स्टोन और समुद्र का पानी। डेविल फ्रूट यूजर होने की वजह से मार्को भी कायरोसेकी से वीक पड़ता है। अगर उसे सी प्रिज्म कफ्स पहना दिए गए या वो समुद्र में गिर गया तो उसकी पावर्स बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है फोकस लॉस यानी रीजनरेशन लॉस। अगर मार्को का कंसंट्रेशन टूट गया या वो अनकॉन्शियस हो गया तो उसकी हीलिंग फ्लेम्स भी बंद हो सकती हैं। इसलिए वो ज्यादा डैमेज एक साथ ले तो मुसीबत हो सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड एरिया हीलिंग। मार्को की हीलिंग्स लिमिटेड है यानी वो छोटे मोटे इंजरीज को हील कर सकती है, वो भी जब तक मार्को में स्टेमिना हो, उसके बाद नहीं। और दूसरों को हील करने में भी मार्को की एनर्जी खर्च होती है तो स्ट्रेटेजिक यूज जरूरी है। ये थी टोरिटोरिनोमी मॉडल फिनिक्स की वीकनेस और
और लिमिटेशंस। तो क्या मार्को का टोरिटोरिनोमी एक अंडररेटेड फ्रूट है? हाँ बिल्कुल। जोन फ्रूट्स यूजुअली ब्रूट स्ट्रेंथ देते हैं, बट मार्को का फ्रूट एक रेयर कॉम्बिनेशन देता है, फ्लाइट, एजिलिटी और हीलिंग, जो किसी भी क्रू के लिए प्राइसलेस है। वानो आर्क में उसका परफॉर्मेंस प्रूफ है कि अगर उसका स्टेमिना अलाउ करे तो वो सोलो फुल बैटल कंट्रोल कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है मार्को का फ्रूट टॉप 5 मिथिकल जोन्स में आना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना और लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट